नमस्कार दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ESRB नेट का सिलेबस वाइज जो टॉपिक डिस्कशन है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। जिसमें अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं ESRB.net से। तो आज का पहला टॉपिक है एग्रोनॉमी से मैं स्टार्ट करूँगा। एग्रोनॉमी मेरा जो टॉपिक था, जो मैंने MSc AG कर रखा है, मास्टर्स इन एग्रीकल्चर, मेरा स्ट्रीम था एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का जो भी एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। भाई कोई भी अगर आपको चीज़ें पढ़नी है जो आपको टॉपिक हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्रॉप इकोलॉजी। क्रॉप इकोलॉजी का देखिए एकदम फैक्ट वाइज बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो इसमें है मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। इसमें कहीं भी आपको हिंदी अगर जाननी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। द वर्ड इकोलॉजी डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूँ उसको। क्रॉप इकोलॉजी ग्रीक वर्ड, ठीक है, GY ग्रीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है जिसका है ऑकियोस। ऑकियोस मतलब क्या होता है? हाउस। और लॉगस मतलब स्टडी, मतलब हाउस स्टडी, इकोलॉजी, ठीक। इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। किसी भी सजीव ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनके परिवेश के बारे में जानने को हम कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। ये मतलब आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। क्या परिभाषा होती है इकोलॉजी की? क्रॉप इकोलॉजी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। क्रॉप इकोलॉजी द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉप प्लांट एंड देयर इन्वायरमेंट। जितनी भी फसलें हैं, फसली जो पौधे हैं, उनके बारे में और उनके जो परिवेश है उनके बारे में जानने को, उनके पर्यावरण को जानने को कहते हैं हम क्रॉप इकोलॉजी, ठीक है। बहुत ही डेफिनेट चीज़ें बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है, ठीक। आप ये इसका अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप PDF लिखिए, मैं आपको लिंक डायरेक्ट शेयर करूँगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, क्रॉप इकोलॉजी एक्सप्लेन व्हाई ए क्रॉप ग्रो वेल इन वन प्लेस एंड पुअरली इन अदर। कि मतलब कहीं पे भी अगर आपको क्रॉप इकोलॉजी के हिसाब से अगर आप करेंगे क्रॉपिंग तो आपको कैसे ग्रो करना है और कहाँ पे नहीं करना है, पुअरली ग्रो इन अदर। तो ये बताता है मतलब सिंपल वर्ड में कि आपको कैसे फसलों को किस जगह पे उगाना चाहिए, इसके अध्ययन को कहते हैं क्रॉप इकोलॉजी, ठीक है, स्टडी को। अब है इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप इकोलॉजी, इसका महत्वपूर्ण क्यों है ये ऐसा। तो ये टॉपिक वाइज देखिए, इसमें देखिए चारों ये पांचों टॉपिक लिखे हैं, उसको आप पढ़िए। हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्रॉप्स। सबसे सटीक फसल का जो सिलेक्शन होता है वो करने में मदद करता है। इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। इफिशियंट यूज ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर, क्लाइमेट। ये तीनों को बैलेंस करने का काम करता है। अगर तीनों बैलेंस हो जाएंगे तो आपका पैसा और समय दोनों बचेगा, ठीक। हेल्प्स इन क्रॉप प्लानिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम। जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है, क्रॉप प्लानिंग होता है, इसमें हेल्प करता है, मदद करता है। BSc AG अगर आपने किया होगा तो आपको ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छे से पता होगी, ठीक। यूजफुल इन क्लाइमेट रिलेंट एग्रीकल्चर, मतलब मौसम के हिसाब से कृषि में आपको बहुत मदद करता है ये क्रॉप इकोलॉजी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। कब कंपोनेंट चेक करते हैं? क्रॉप इकोलॉजी मेनली डिवाइडेड इनटू टू एलिमेंट्स, टू कंपोनेंट्स। पहला है एबायोटिक फैक्टर, दूसरा है बायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स मतलब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक, इससे आप ध्यान रखिएगा। अब है एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ। अब कैसे एबायोटिक जो फैक्टर है वो क्रॉप ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। तो पहला है क्लाइमेट, जो मतलब निर्जीव चीजें हैं जो इफेक्ट डालती हैं उनका, उसमें सबसे पहले नंबर पर है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप्स, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक। इसमें क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, ये चारों पांचों पॉइंट है। टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर में क्या? टेम्परेचर कंट्रोल्स जर्मिनेशन, ग्रोथ रेट, फ्लावरिंग, मैच्योरिटी। देखिए आपको एक चीज बता दूं, जो ट्रिक होती है, जब भी कोई आपको टॉपिक मिले उसका ब्रांच वाइज बनाए। जैसे टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर के आगे जब भी आप नोट्स बनाए ना, इसका प्रिंट आउट निकालें आप PDF का, उसके बाद इसमें टेम्परेचर के आगे ये चारों पॉइंट, जर्मिनेशन, ग्रोथ, जिससे आपका एक ट्री वाइज स्ट्रक्चर बनेगा। जब ट्री वाइज स्ट्रक्चर बनेगा आपका तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। मैं एकदम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक। अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो क्रॉप टाइप इसमें होता है कूल सीजनल क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ले, मस्टर्ड, और वार्म सीजनल क्रॉप्स राइस, देखिए राइस, मेज, कॉटन, ये क्रॉप वाइज एग्जांपल हो गए। अब देखिए वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर रिड्यूसेस यील्ड। बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत कम तापमान हमारा जो फसल पैदावार है वो कम कर देता है। तो टेम्परेचर ऐसा इफेक्ट करता है हमारे क्रॉप इकोलॉजी को। सेकेंड है रेनफॉल। रेनफॉल में क्या करता है? देखो सॉयल मॉइस्चर, रेनफॉल, इरिगेशन रिक्वायरमेंट और क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब अगला देखते हैं बेस्ड ऑन रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स। क्रॉप टाइप क्या होते हैं? लो रेनफॉल क्रॉप, बाजरा और ज्वार।
हाई रेनफॉल क्रॉप्स जो होते हैं राइस और जूट, ये आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, मैं बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा घुमाऊंगा, ठीक। अब प्रकाश जो लाइट है वो कैसे इफेक्ट करती है। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो आपको बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 3rd 4th से आप, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स। अब एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन, कितने समय के लिए है, कितने घनत्व में है, कितनी क्वालिटी के, मतलब कैसे, जिससे हर लाइट डिपेंड करती है यूवी पे। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं गर्म और ठंडा, तो इसके हिसाब से इंटेंसिटी क्या है, कितने समय तक है और क्या क्वालिटी है, ये तीनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे क्रॉप इकोलॉजी। अब फोटो पेरियोडिज्म क्या है, अब इसको जानते हैं। फोटो पेरियोडिज्म मतलब इसी लाइट के हिसाब से क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। शॉर्ट डे क्रॉप्स कौन सी हैं, अब इस देखिए, आपने पढ़ा होगा शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल क्रॉप्स, उस हिसाब से क्रॉप इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट करता है। तो शॉर्ट डे क्रॉप्स होती हैं राइस और सोयाबीन, लॉन्ग डे क्रॉप्स होती हैं वीट और बार्ले, डे न्यूट्रल क्रॉप्स होती हैं टोमेटो और कॉटन। तो ये चीज़ें आपको जाननी जरूरत है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के हिसाब से आपके फसल को कैसा इफेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी, अब देखते हैं कि हाई ह्यूमिडिटी में इंक्रीज डिजीज इंसिडेंस, मतलब बीमारियों का जो होता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बीमारियों का जो होता है प्रभाव बढ़ जाता है। और लो ह्यूमिडिटी, अगर जैसे ह्यूमिडिटी कम हो गई तो इंक्रीज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब इससे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आप चेक कर लीजिएगा, ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं। आपको मैं अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ठीक है। बैलेंस्ड ह्यूमिडिटी इज बेस्ट फॉर द क्रॉप्स। अब सब देखिए, हर चीज़ बैलेंस चाहिए भाई, किसी भी चीज़ को, ना ज़्यादा ना ज़्यादा ना कम, तभी पैदावार ज़बरदस्त होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ग्रीन नेट फार्मिंग, पॉली हाउस, इससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको शायद पता होगा अगर आपने BSc में अच्छे से पढ़ा होगा तो। विंड्स, अब विंड्स कैसे प्रभाव डालती हैं, इसमें देखते हैं हेल्प्स इन पॉलिनेशन में, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको अगर भेजना हो तो पॉलिनेशन बहुत काम करता है। गैस एक्सचेंज, जैसे CO2, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर जो इतनी भी गैसेस हैं उसको अगर आप एक्सचेंज करना हो तो विंड बहुत हेल्प करती है इसमें। स्ट्रॉन्ग विंड्स काजेस, बहुत तेज हवाएं जो होती हैं, लॉगिंग मतलब फसलों का गिरना, इन वीट एंड राइस, मतलब गेहूं और चावल में जो स्ट्रॉ होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रॉ रेजिस्टेंट मतलब लॉजिंग रेजिस्टेंस वैरायटी निकाली जाती है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसको साथ साथ में आप पढ़ते चलिएगा ब्रांच वाइज, ठीक। फ्लावर ड्रॉप, जो फूल होते हैं झड़ जाते हैं बहुत तेज हवाओं से, ठीक। आप देखते हैं सॉयल एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब मिट्टी का क्या है इकोलॉजिकल फैक्टर्स, मिट्टी के हिसाब से मिट्टी का क्या योगदान है इस इकोलॉजिकल, जो इसमें सॉयल इकोलॉजिकल फैक्टर्स में, ठीक है। तो सॉयल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एनकरेज टू रूट्स, ठीक। अब इसमें क्या सीधा सीधा कहने का मतलब है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, पानी को ट्रांसपोर्ट करवाती है, उसके बाद जो जड़ें हैं उनको अच्छे से हेल्प करती है बढ़ने में। अब होता है इंपॉर्टेंट क्रॉप फैक्टर्स देखते हैं क्या है। सॉयल टेक्सचर, सॉयल स्ट्रक्चर, सॉयल pH और सॉयल फर्टिलिटी, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉयल में अपने क्रॉप को ग्रोथ करवाने के लिए। तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं साइज मतलब मिट्टी के। सॉयल टाइप, सैंडी सॉयल में ग्राउंडनट, ये सुटेबल क्रॉप जो है उसको बताया जा रहा है, ग्राउंडनट और वाटरमेलन। क्लेई सॉयल में क्या होता है, राइस, और लोमी सॉयल में वीट और शुगर केन, ठीक। 7th पॉइंट पे आते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप्स। अब बायोटिक फैक्टर्स आ गए, ठीक। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो नॉन लिविंग था अब लिविंग पे आ जाते हैं, इसमें प्लांट्स आ गए, ठीक। अब प्लांट्स में क्या है, वीड्स कैम्पीट्स फॉर, अब जो खरपतवार होती हैं उनका क्या है, वाटर न्यूट्रिएंट्स लाइट, ठीक, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब एनिमल एंड इंसेक्ट्स, ये भी लिविंग है, तो इंसेक्ट्स पेस्ट डैमेज क्रॉप्स, ये सब डैमेज करते हैं। बर्ड्स डिस्ट्रॉय ग्रेन्स, मतलब जो ग्रेन्स होते हैं उनको चिड़िया डिस्ट्रॉय करती है, ठीक। कैसे इफेक्ट करते हैं ये बताया जा रहा है बस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जाते हैं, हार्मफुल कॉजेज डिजीज, डिजीज होती है, बहुत बेसिक चीज़ें, आप अच्छे से अगर आप इसको देख भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब बेनिफिशियल कैसे है, राइजोबियम, मेजोटोबैक्टर और माइक्रोजिया, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है क्रॉप एडेप्टेशन। क्रॉप एडेप्टेशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ क्रॉप टू एडजस्ट टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, किसी भी फसल को उस हिसाब से ढालने की प्रक्रिया को, जिस हिसाब से आपका पर्यावरण, उसे कहते हैं क्रॉप एडेप्टेशन, की फसल कैसे अडॉप्ट कर रही है आपके इन्वायरमेंट, आपके क्लाइमेट को, उसकी क्षमता को, एबिलिटी को, उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी कुछ भी कह लें, उसको कहते हैं क्रॉप एडेप्टेशन। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप एडेप्टेशन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। एग्जाम्पल्स लेते हैं, डीप रूट्स इन ड्रॉट क्रॉप्स, जैसे बहुत अंदर तक चली जाती हैं जड़ें, देखते हैं आप जो भी ड्रॉट क्रॉप्स होती हैं सूखे जगह पे, वहाँ पे देखिए जड़ें बहुत अंदर तक चली जाती हैं। और वैक्सी कोटिंग इन डिजर्ट, जैसे देखते हैं कि थोड़ा मोम टाइप में जो कोट चढ़ता है, जो भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके ऊपर,
तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं इनके एडॉप्टेशन, कैसे अडॉप्ट करता है पौधा अपने एरिया वाइज, अपने इन्वायरमेंट वाइज जीने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट है क्रॉप एनवायरमेंट इंटरेक्शन। अब क्रॉप, फसल और पर्यावरण का जो इंटरेक्शन होता है उसके हिसाब से जो इंटरेक्शन होता है उसको पढ़ेंगे। तो क्रॉप एनवायरमेंट इंटरेक्शन में देखते हैं, क्रॉप ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, जो फसल की ग्रोथ होती है, जो बढ़वार होती है, उसमें कम्बिनेशन होता है क्लाइमेट, सॉइल और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप पूछेंगे तो इसको गूगल कर लीजिए, आपको तुरंत बता देगा। कोई भी चीज़ फट से मत पूछा करिए, पहले खुद से एक्सप्लोर करिए क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, ये आदत डालिए कि टीचर्स जो भी टीचर्स होते हैं उनसे तुरंत कुछ पूछने से पहले आप उसको खुद एनालिसिस करिए, क्योंकि अब गूगल बाबा हैं तो उससे आप तुरंत सर्च करके आप कुछ तो ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद टीचर्स जो भी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कोई भी टॉपिक में तो आप तुरंत उसको पूछा करिए। इवन गुड क्लाइमेट फेल्स इन मैनेजमेंट इज पुअर। ठीक, इवन गुड क्लाइमेट फेल्स, हाँ, अच्छा जो क्लाइमेट होता है वो भी फेल हो जाता है अगर मैनेजमेंट अच्छा ना हो, मतलब मैनेजमेंट अगर खराब हो तो ये तीनों चीज़ें, तीनों फैक्टर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं आपके फसल और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में। ठीक, अब देखते हैं इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। इकोलॉजी के हिसाब से कितने टाइप के फसल होते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब पानी के आवश्यकता अनुसार फसलों को कितने डिपार्टमेंट में बांटा गया है, जिसमें क्या है देखो 3 टाइप के होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स, जायरोफाइट्स। ठीक, अब इसमें हाइड्रोफाइट्स मतलब राइस, मीसोफाइट्स मतलब वीट और जायरोफाइट्स मतलब बाजरा। ये 3 टाइप के आपके वाटर के हिसाब से होते हैं। रोल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब अत्याधुनिक समय में जो कृषि हो रही है उसमें जो इकोलॉजिकल क्रॉप इकोलॉजी है जो उसका क्या रोल है। प्रिसीजन फार्मिंग में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर फार्मिंग की जाए तो प्रिसीजन फार्मिंग कहलाती है, मतलब इसमें टेक इन्वॉल्व। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, इफिशिएंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक, ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप बहुत आराम से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि भाई क्रॉप इकोलॉजी हेल्प्स फार्मर्स एंड साइंटिस्ट अंडरस्टैंड क्रॉप बिहेवियर, इंक्रीज यील्ड, रिड्यूस रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब ये देखिए लास्ट इसका पॉइंट है, राइट क्रॉप एट द राइट प्लेस अंडर द राइट एनवायरनमेंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। कोई भी फसल अगर सही जगह पे, सही स्थान पे और सही परिवेश में अगर उगाई जाए, इसके अध्ययन को कहते हैं क्रॉप इकोलॉजी। इस प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है इसका। अब हम प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी कृषि पढ़ रहे हैं आपके साथ स्टूडेंट्स उनको आप शेयर कर दीजिए कि हाँ भाई कुछ तो आपको अच्छा, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं खासकर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन BSc AG MSc सब लोग। तो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और कृषि के लिए आप जो भी कर पाए वो करें। जय जवान जय किसान जय हिंद।